बहुत बहुत बधाई। आपके विद्यालय के बच्चे जो है जिले में टॉप किए हैं और टॉप 10 के अंदर उनकी रैंकिंग आई है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं बेहद प्रसन्न हूँ। गौरवान्वित बच्चों ने किया इस विद्यालय को। हमारे जो शिक्षक हैं, आप पूछेंगे उससे पहले मैं बता दूं, मैं समझ रहा था कि आप पूछेंगे किसका श्रेय किसको जाता है, तो मैं आपके बिना प्रश्न किए ही बता दूं कि इसका श्रेय मूल रूप से हमारे शिक्षकों को जाता है। समर्पित है हमारे शिक्षक, केवल बच्चों को ज्ञान देने के लिए ही नहीं, उनको संस्कार परक शिक्षा देने के लिए भी है। अब आप कोई और प्रश्न पूछना होगा। मतलब इस कॉलेज की एक विशेषता रही है कि ये वही कॉलेज है, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, जहां पर कभी किसी बच्चे ने टॉप किया था यूपी। जी हाँ, पुनीत त्रिपाठी। जी, पुनीत त्रिपाठी। मैं बता दूं, और उस परंपरा को कायम करते हुए आज आपके 4 बच्चे टॉप 10 के अंदर आते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, पुनीत त्रिपाठी मेरा शिष्य था, तब मैं शिक्षक था यहाँ LT स्केल का। वह छात्र जब कभी अंग्रेजी से संबंधित समस्याएं भी आती थी, उसमें मोबाइल नहीं था कि वो मुझसे अनुमति ले, वह मेरे आवास पर आता था और मैं उसको 20 मिनट समय देता था। आज वो छात्र ऊंचे पद पर है। यहाँ इस कॉलेज में नो डाउट बहुत दूर दराज के बच्चे आते हैं। इस सपना के साथ आते हैं वो MG कॉलेज में एडमिशन पा जाएंगे तो निश्चित ही वो ऊंचाई पर पहुंचेंगे। पहुंचते हैं हमारे छात्र। आप नासा की तरफ मुड़िए, हमारे वैज्ञानिक, हमारे कॉलेज के छात्र वैज्ञानिक हैं। इसरो की तरफ जाइए, ये IIT या नीट, बहुत सारे क्षेत्रों में, ये प्रशासनिक क्षेत्र में, चाहे वो SP का पद हो, DSP का पद हो या IAS का पद हो, हमारे बच्चे पूरे भारत ही नहीं विश्व के भी कुछ प्रदेशों में आज इस कॉलेज का पताका पा रहा है। ये जो टॉप होने का चैलेंज है, पुनीत त्रिपाठी से शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है, कितने चैलेंजेस आते हैं यहाँ पर टीचर्स को कि इसको मेंटेन करने में कितने चैलेंजेस है? देखिए, ऐसा है कि वास्तविकता यह है कि उठने में समय लगता है और उठना अच्छी बात है, लेकिन उठने के बाद स्थिरता उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस भाव से हम और हमारे शिक्षक, और जहां तक हमारे मैनेजमेंट की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारा मैनेजमेंट समर्पित है विद्यालय के प्रति। विशेष रूप से हमारे प्रबंधक माननीय मंकेश्वर नाथ पांडे जी, वो मैं समझता हूं कि रात में सपना भी देखते हैं, तो विद्यालय की का ही सपना देखते हैं कि हम और कुछ कर गुजरें। मैं कितना समय विद्यालय को देता हूं ये तो समाज जानता है। बस जो समय लग जाए हमको प्रातः स्नान ध्यान करने में, फिर विद्यालय ही दिखता है, जाने का कोई समय नहीं है। रात के 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, ये हमेशा की प्रक्रिया है। कोरोना संक्रमण काल में जबकि बहुत अधिक बंधन था, मेरी उपस्थिति 100% है और इसका प्रमाण वो जो थंब इम्प्रेशन वाली मशीन है और जो रजिस्टर है वो है। मैं एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ। मुझे वो मिला था कार्ड कि आप जा सकते हैं विद्यालय, पास मिला था। सर, अभी जो ऑफलाइन एग्जाम क्लासेस चल रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, डिजिटल और मोबिलिटी, इनमें क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। अभी ज्यादा आसान हो गया है या पहले ज्यादा आसान? मैं बुजुर्ग शिक्षक हूँ, मैं बुजुर्ग प्रधानाचार्य हूँ। मुझे रिटायर हो जाना चाहिए था 2000 मार्च 2024 में ही, 23 में ही, लेकिन राज्य सरकार ने मुझे
3 वर्ष का एक्सटेंशन दिया। मगर आपके साथ उपलब्धि क्यों लगी है? पुरस्कार, जी जी, राज्य शिक्षक पुरस्कार। राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त। तो मैं बताऊं आपको, कोई भी युग आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी शीर्ष पर पहुंच जाए, लेकिन ऑफलाइन क्लास का मुकाबला ऑनलाइन क्लास कर ही नहीं सकता। आज के क्योंकि उसमें एक शब्द है, एक सिर्फ शब्द है, भावना। टीचर हमारा भावनात्मक लगाव रखता है छात्र से। वो जो मशीन होगा आपका ना, जो ऑनलाइन क्लास चलता जो सिस्टम है, वो भावना शून्य है। और छात्र को, हमारा इतिहास साक्षी है, एकलव्य के साथ भावना ही जुड़ी हुई थी, जो अपने शिक्षक की प्रतिमा को बना करके सफल हो गया। ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, ये एक समय आएगा कि फिर हम लौट पड़ेंगे पीछे। मैं यहाँ सिस्टम की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो लोग भी हमारे बंधु ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है मैं उसको बता रहा हूँ। आज के परिवेश में आप अभिभावक और छात्रों से को क्या संदेश देना चाहिए? एक संदेश मैं चाहता हूँ, अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन करा के समझ लेता है कि बस उसका काम हो गया। मैं तो अपेक्षा करता हूँ अपने अभिभावकों से कि नहीं, हर महीने कम से कम 2-2 महीने, 1-1 महीने पर हर गार्जियन यहाँ प्रिंसिपल कक्ष में आए, मेरे साथ बैठे, वो समालोचना करे विद्यालय की भी और अपने छात्र के बारे में भी बतावे। इससे छात्र जो है ना, वो सतर्क रहेगा कि उसके गार्जियन प्रिंसिपल से मिलते हैं या टीचर से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा छात्रों पर। गार्जियन को नहीं पता है बच्चा घर से निकला, वो विद्यालय में आया कि नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ सिस्टम बना दिया गया है अब कि बच्चा आएगा, तुरंत उसकी हाजिरी मशीन बनाएगा और वो मैसेज उसके गार्जियन को पहुंच जाएगा तुरंत। और जब निकलेगा उसके बाद भी गार्जियन को सूचना हो जाएगी कि बच्चा कॉलेज में कितने घंटे रहा। लेकिन यह सिस्टम हर जगह तो है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा महंगा सिस्टम है। लेकिन गार्जियंस को निश्चित ही संपर्क में रहना चाहिए, विशेष रूप से उस बच्चे के क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से, सब्जेक्ट टीचर से। ये मैं अपेक्षा करूंगा गार्जियन से। गार्जियंस जो अपेक्षा हमसे करते हैं वो मैं पूरा करता हूं, क्योंकि अपेक्षा की कोई सीमा नहीं होती है। उत्तरोत्तर मैं आगे की तरफ बढ़ता जाऊंगा, गार्जियंस की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूंगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हमारे चैनल की तरफ से आपको, आपके पूरे स्टाफ को, मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इसी तरह अगले साल भी और अगले के अगले साल भी बच्चे जो है टॉप 10 में आते रहें, यही मेरा सपना है। बहुत और सपना तो यह है कि हमारा कोई बच्चा शीर्ष पर अवस्था प्राप्त करे। धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम उज्जवल शुक्ला है। कौन से क्लास में आप यहाँ पे? सर, क्लास 12th। कौन सी पोजीशन आई है आपकी? सर, 2nd पोजीशन एमजी में आई है और 8th पोजीशन गोरखपुर में आई है। किस तरह से आपने तैयारी की, क्या चैलेंजेस थे आपके? सर, यहाँ आके मैं क्लास करता था और उसके बाद घर पे सेल्फ स्टडी करता था और फिर लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे मतलब पढ़ता था। आप इस उपलब्धि का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर, पहले तो माता पिता जो यहाँ तक मतलब पढ़ाए इस कॉलेज में, यहाँ मैं 7 से ही पढ़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ के सभी टीचर्स जो मतलब हमें पढ़ाएं और आज यहाँ तक मैं आया। फिर उसके बाद कुछ फंसा था क्वेश्चन वगैरह, तो पूछा था इधर आके। आगे चल के क्या बनना चाहेंगे? सर, आगे डॉक्टर बनना है, MBBS करके, नीट क्वालिफाई करके। थैंक यू। आपका क्या नाम है? तंजीरा अनवर। इस बार किस क्लास में थी? 10th क्लास में। कौन सा पोजीशन आया आपका? मेरा पोजीशन तो अभी पता नहीं चला है, क्योंकि अभी अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन 88% आया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 88% आया है, तो आप किस तरह से तैयारी की थी? कंसिस्टेंसी से, जब रोज पढ़ाई की थी और मेहनत की थी, लेक्चर्स भी अटेंड किए थे स्कूल। अभी जो आपका रिजल्ट आया है, इसका श्रेय आप किसको देती हैं?
हम सबसे पहले अल्लाह को देते हैं और उसके बाद अपने पेरेंट्स को देते हैं, अपने टीचर्स को देते हैं, इस स्कूल के भी और मेरे पिछले स्कूल के भी, और यूट्यूब पे भी लेक्चर्स देखे थे उनको भी। आगे चल के आपको क्या बनना है? IIT करना है हमको। IIT करके क्या करेंगे आप? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? इकरा आरा। आपको कितने परसेंट मार्क आए थे? 74.83। किस क्लास में थे आप? 10th। आगे चल के क्या बनना है? आगे चल के बैंकिंग करनी है। बैंकिंग सेक्टर में जाना है, जी कॉमर्स साइड से। जी। अभी जो आपका रिजल्ट आया है इसमें आप किसको जो है क्रेडिट देना चाहते हैं? मैं अपना सबसे पहले क्रेडिट अख्तर सर को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, और सेकंड में अपनी स्कूल की सुप्रिया मिस को और पेरेंट्स को। कितने घंटे पढ़ाई आप करते थे? हम दिन में पूरे 6 घंटे पढ़ाई करते थे, कोचिंग 3 घंटे करते थे और 3 घंटे घर पे पढ़ते थे और स्कूल में। नाम बताओ। फलक फातिमा। किस क्लास में थी? 10th। कितना परसेंटेज आया है? 78। आगे चल के क्या बनना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। गुड। अभी आपको जो ये पढ़ाई आपने की है किस तरह से की है? क्या मुश्किलात आई है आपको? मुश्किलात नहीं आई है, मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, हार्ड वर्क इज नेसेसरी। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? पहले अपने अल्लाह को, फैमिली को, फिर टीचर्स को।